नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, हम इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। पत्री सर ने हमें ये अद्भुत ज्ञान इस बुक के माध्यम से दे रहे हैं। इसे हम बड़े ध्यान से सुने। आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है। इन चीजों पर हम गौर करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत होगा। आइए दोस्तों, इसको पहले इंग्लिश के वर्ड्स को सुनते हैं, फिर उसके हिंदी के अर्थ कुछ अनुभव के साथ आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए दोस्तों, इसको सुनते हैं। स्पीच साइलेंस, sign languages. When there is an absolute need for speaking, only then I am speaking. Otherwise, silence 19%. Silence is golden. On the stage, I speak or I may not. Off the stage, I do not 99%. However, sign language is always there, but I write answer to everybody's queries, questions. The written method is always there. This is the plan for 2016. I did so in the year 1996. Again, I will do it in the years 2036, 2056, 2076. How is the plan? You should also have some Mona not in cave, Mona in dead today, normal, busy life, ordinary life, where there no needs are unfulfilled. Speech is silver, silence is golden. We are pyramid masters. We teach how to speak and we teach how to be in silence and we teach how to give maximum importance to writing and sign language. मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इसके इंग्लिश के वर्ड को हम दोबारा सुनते हैं ध्यान से। स्पीच साइलेंस, sign languages. When there is an absolute need for speaking, only then am I speaking. Otherwise, silence 19%. Silence is golden. On the stage, I speak or I may not. Off the stage, I do not 19%. However, sign language is always there, but I write answer to everybody's queries, questions. The written method is always there. This is the plan for 2016. I did so in the year 1996. Again, I will do it in the year 2036, 2056, 2076. How is the plan? You should also have some Mona not in cave, Mona in day-to-day, normal, busy life, ordinary life. Where there no needs are unfulfilled, speech is silver, silence is golden. We are pyramid masters. We teach how to speak and we teach how to be in silence and we teach how to give maximum importance to writing and sign language. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। पत्री सर ने हमें सरल शब्दों के माध्यम से इस बुक के द्वारा हमें बहुत ही अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। इसे हम अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से देखें और इसको अमल करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय होगा। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। वाणी, मौन, सांकेतिक भाषाएं। जब बोलने की नितांत आवश्यकता है, नितांत का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि पक्का आवश्यकता है तभी बोल रहा हूं, अन्यथा मौन 99% मौन स्वर्णिम है। स्वर्णिम का जो अर्थ है गोल्डन, जो अमूल्य है। मंच पर बोलूं, मंच के बाहर मैं 99% नहीं बोलता। हालांकि सांकेतिक भाषा हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन मैं हर किसी के सवालों प्रश्नों का उत्तर लिखता हूं। लिखित विधि हमेशा मौजूद रहती है। यह 2016 की योजना है। ऐसा मैंने वर्ष 1996 में किया था, फिर मैं इस वर्षों में करूंगा। 2036, 2056, 2076। कैसा है ये प्लान? आपके पास भी कुछ होना चाहिए। मौन गुफा में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में मौन, सामान्य व्यस्त जीवन में, जहां कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती। वाणी रजत है, मौन स्वर्ण है। हम पिरामिड मास्टर हैं, हम बोलना सिखाते हैं, मौन रहना सिखाते हैं। आइए दोस्तों, इसके अर्थ को हम दोबारा समझते हैं और सुनते हैं।
वाणी, मौन, सांकेतिक भाषाएं। वाणी मौन का मतलब यहाँ पर पत्री सर बता रहे हैं कि ज्यादा चुप रहना है, ज्यादा बोलना नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं करना। जो उस टाइम जरूरी है, जिस चीज विषय पे बात हो रही है उस विषय के ऊपर हमें बात करनी है, और सीमित बात करनी है, थोड़ी बात करनी है, थोड़ी बात में ही अपनी बात को खत्म करनी है। जो जरूरी है उन चीजों को बोलना है, अन्यथा व्यर्थ की बातों को हम नहीं प्रकट करना। क्योंकि व्यर्थ की बातों को हम जब प्रकट करते हैं, यूं ही बोलते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा चली जाती है। उस ऊर्जा को आप संचय करना है, संग्रह करना है। पत्री सर का इशारा इस तरफ है। सांकेतिक भाषाएं, जब हम वाणी मौन हमारी रहती है तो हम कभी भी किसी चीज को हम इशारे के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा हम लोगों से बात करते हैं, हम उसको समझाते हैं, इशारा देते हैं कि ये कार्य है, इस प्रश्न का उत्तर है, या जो भी प्रश्न हम करना चाहते हैं तो इस प्रश्न के माध्यम से हम सवालों का जवाब देते हैं। जब बोलने की नितांत आवश्यकता तभी बोल रहा हूँ। पत्री सर का मैंने अपने अनुभव में कभी भी पत्री सर की यात्रा में या कभी भी किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा, पत्री सर जब मौन थे तब वो इशारे के द्वारा या लिखित भाषा के द्वारा अपने बातों को, सवालों का जवाब हमें हमारे देते थे। और कोई कुछ पूछना होता था कि कोई प्रश्न पूछे, उन चीजों को लिखित विधि के द्वारा बात करते थे। अन्यथा मौन, वो ज्यादा बात नहीं करते थे। जो जिस विषय पर कोई वहां पर प्रोग्राम होता था तो ही बात करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। ज्यादातर वो मौन ही रहते थे। जो जहां पर वर्तमान स्थिति में जिस प्रश्नों का उत्तर मास्टर पूछते थे देते थे, या जो स्थिति होती थी उस पर चर्चा करते थे, अन्यथा वो चुप रहते थे, या बुक पढ़ते थे, या किसी बुक के विधि उसमें जो कॉन्सेप्ट है उनको लिखते थे, या मौन रहते थे। मौन स्वर्णिम है। मौन स्वर्णिम का मतलब है यहाँ पर कि मौन गोल्डन है। मौन जो गोल्डन का अर्थ है कि वो अमूल्य है। जितना हम मौन रहेंगे उतना हम अपने ऊर्जा को बचाएंगे। मौन का अर्थ ये नहीं है कि चुप रहना और आप मौन है। उसके वाणी मौन के साथ आप निर्विचार रहना, अपने मन के अंदर अपने उस अंदर विचार नहीं आना, निर्विचार रहना। निर्विचार हम तब कब रह सकते हैं, जितना नियमित रूप से हम ज्यादा ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति के माध्यम से लोगों के अनुभव को सुनेंगे, तब हमारे अंदर वाणी का मौन आएगा। और हम मौन में तभी रहेंगे जब इन चीजों को नियमित रूप से करेंगे, अपने समय को अपने वाणी पर ज्यादा विचार करेंगे, तब हम अंदर मौन को समझ पाएंगे, उसको अमल कर पाएंगे। मंच पर बोलूं या मंच के बाहर 90% नहीं बोलता। मंच पर पत्री सर उसी चीज को हमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे। जो जरूरी होता वही बात करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। जैसे आप, हम भी कई बार मंच पर खड़े होते हैं, जो हमें माइक दिया जाता है तो हम जो मंच पर बोलना होता है वो बोलते नहीं, इधर उधर की बातें ज्यादा चर्चा करते हैं, और अपने रास्ते से हटके दूसरी चीजों को हम बोलना शुरू कर देते हैं। पति सर यही हमें समझाते थे कि कम बोले और जितना जरूरी है उतना बोले। अपने मंच पर अपने जितने समय का सदुपयोग करें, और जितना जरूरी हो, जिस विषय पर बात हो रही हो, जो बात करने के लिए, संदेश देने के लिए बोला गया, उतना ही बोले, और कम समय में अपने ज्यादा बातों को प्रकट करके वाणी में विराम दें। लेकिन मैं हर किसी के सवालों और प्रश्नों का उत्तर लिखता हूँ। पति सर ज्यादातर जब मौन में रहते थे तब वो लिख कर उन सवालों के मास्टरों के अपने सवालों के उत्तर देते थे, या लिख कर सामने बताते थे। लिखित विधि हमेशा मौजूद रहती है। यह 2016 की योजना है। 2016 में पति सर जब पूर्ण रूप से मौन थे, तब वो जो भी कोई प्रश्नों का उत्तर या जो भी बात करनी होती थी, या वो उन्होंने जो भी बात करनी थी करते थे, तो वो लिख कर ही देते थे। ये चीज है, उस चीज के द्वारा बात होती थी। ऐसा मैंने 1996 में किया था। ऐसा उन्होंने 1996 में भी इसी तरह मौन रहकर अपने मौन का पूरा पालन किया था। फिर मैं इसे वर्षों में करूंगा। 2036, 2056, 2076, पत्री सर का ये प्लान था कि 2036, 2056, 2076 में मौन को पूर्ण से ध्यान का पालन करेंगे। पति सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। जो मेरा अनुभव कह रहा है, जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ इस क्षण, पति सर ने जो था 2036, 2056, 2076 तक जो भी इन्होंने अपना प्लान बनाया था, एज ए मित्र गुरु के नाते मैं उनको जितना अपना अनुभव कर पाया, जितने उनके संदेशों को सुन पाया, जितना उनके रहने के साथ उन्हें ज्ञान प्राप्त किया, मैंने ये अनुभव किया। पति सर आज भी हमारे साथ मौन रूप में अपने मार्गदर्शन में हमें बता रहे हैं कि हमें मौन रहना है और चुप रहना है, ज्यादा काम करना है, ध्यान करना है, ध्यान प्रचार करना है।
आप स्वाध्याय करना, संजय संगति करना, इन चीजों को हम अगर पालन करते हैं तो पत्रिसी के मार्गदर्शन पे हम आगे सदा ही बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। आपके पास कुछ भी होना चाहिए। ये जो प्लान है, जो पत्री सर बता रहे हैं कि जो मेरे पास ये प्लान है, तो आपके पास भी कुछ प्लान होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हर मास्टर का अपना एक प्लान होता है। मेरा भी यही प्लान है, जो मैं अनुभव किया पत्री सर के जो संदेशों के माध्यम से, जो उनके आध्यात्मिक ज्ञानों के माध्यम से, कि मेरा काम है ध्यान करना, ध्यान प्रचार करना, स्वाध्याय के माध्यम आप लोगों तक जो मैं पत्री सर के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। पत्री जी डेली मैसेज का बुक का एक उसका एक अंश है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के रूबरू होकर उनके शब्दों को मैं कुछ अपने ढंग से अपने आप के सामने मैं आपके सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बड़ा सहभागी हूँ कि पत्री सर के इस ज्ञान को मैं प्रस्तुत करने में थोड़ा सा अपना सहयोग दे रहा हूँ। और आपका भी धन्यवाद कि जो आप इतने प्यार से ध्यान से सुनते हैं हर बार और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आपका धन्यवाद। मौन गुफा में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में मौन। पत्री सर कह रहे हैं यहाँ पे मौन जो गुफा में जो लोग योगी मुनि या जो जाके मौन हो जाते हैं, उन चीजों की हमारी जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में मौन, जितना आप रोजमर्रा जिंदगी में कार्य करते हैं, जब कार्य करें उस कार्य के अतिरिक्त आप जो जरूरी है वो बात करें, उससे चुप रहें। जितना कम रहेंगे उतना ऊर्जावान रहेंगे, उतना आप शक्तिशाली होंगे। इन चीजों को हमें ध्यान करना होगा। सामान्य व्यस्त में वे भी बताया कि जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और जो जो आप अपना व्यस्त भी हैं तो उतना ही बोले, उतना ही मुंह से शब्द निकालें जो जरूरी हो, अन्यथा अन्य शब्द को ना निकालें। जहाँ कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती वहां वाणी रजत है, मौन स्वर्ण है। माने जहाँ चीज की आवश्यकता नहीं है, चुप रहना है, वाणी आपकी जो है सिल्वर है, स्पीच गोल्डन है। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्री सर ने बड़े सरल शब्दों के माध्यम से हमने शब्दों के जो एक मूल्य है वो हमें बताने की कोशिश की है, पर प्रयास किया है, हम समझा रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं हर तरह से। पति सर के रहते हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके द्वारा सीखे के आपके सामने जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, वे उसी का परिणाम है। मैं पहले कभी इतनी ज्यादा बातें नहीं करता था, उनके द्वारा ही जो ये मार्गदर्शन में ये जो सारा मैंने सीखा कि कम बोले, जरूरी हो तो बोले, और आपका प्लान क्या है, ये प्लान होना चाहिए। हर मास्टर का अपना प्लान होता है। कोई ध्यान प्रचार कर रहा है, कोई स्वाध्याय के माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान साझा कर रहा है, कोई संजय संगति करके अपने अनुभव को प्रकाशित पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके लोगों के तक ये अद्भुत ज्ञान पहुंचा रहा है, और शाखा रैली निकाल रहे हैं, और भी लोग कई रूप से आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यही है कि वाणी मौन और आपका जो है मौन स्वर्ण है। इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। इन चीजों को हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू करें और आगे इसी तरह कार्य करते रहें। धन्यवाद आप सारे दोस्तों मित्रों का कि आपने बड़े ध्यान से प्रयास से सुना। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।